एवरीवन। आज का टॉपिक है एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है इन इंग्लिश में एप्लीकेशन हम कैसे लिख सकते हैं। और एप्लीकेशन हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमें चाहे वो आपका प्राइमरी क्लासेस हों, मिडिल क्लासेस हों, सीनियर सेकेंडरी क्लासेस हों, या फिर नॉर्मली कहीं भी हमें एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत पड़ ही जाती है। वेरियस सब्जेक्ट्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, उनको अपना आधार मान के हम एप्लीकेशन लिखते हैं। और बहुत ही सिंपल पैटर्न होता है। मोस्टली बहुत सारा मटेरियल इक्वल ही होता है, हम थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्लास। ठीक है, पैटर्न सेम होता है। स्ट्रक्चर जो हमें एड्रेसिंग वर्ड होते हैं, सब्जेक्टिव वर्ड होते हैं, और फिर नीचे बहुत सारे वर्ड होते हैं, तो उनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। चलिए लिखते हैं एक एप्लीकेशन जिसका सब्जेक्ट सिक लीव है। हमने यहाँ पे उसको 6 स्टैंडर्ड के बेस पर लिखा है, बट ये आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी क्लास के लिए इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्लास टीचर को एड्रेस किया गया है। आप प्रिंसिपल के लिए भी लिख सकते हैं, यानी आप अपना एड्रेसिंग वर्ड चेंज कर सकते हैं। और अपने स्कूल का नाम भी अकॉर्डिंग टू स्कूल नेम, जिस स्कूल का नाम आता है आप उसी स्कूल का नाम लिखें। प्रिंसिपल बोला गया तो प्रिंसिपल के लिए एड्रेस करिए, क्लास टीचर लिखा गया है तो क्लास टीचर के लिए करिए। और जो नाम दिया गया है पर्टिकुलर स्टूडेंट का अगर है क्वेश्चन के अंदर, तो फिर आप स्वयं को ना लें, उस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग वो एप्लीकेशन आप लिखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एप्लीकेशन। पैटर्न देखना कहाँ क्या है, सिस्टमेटिक लिखना है आपको। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिखना अपने लेफ्ट हैंड साइड से टू, फिर कॉमा ऐड करते हैं। फिर अगर प्रिंसिपल है तो टू द क्लास टीचर, टू द प्रिंसिपल, और अगर क्लास टीचर को कर लिखना है तो टू द क्लास टीचर। फिर विद्यालय का नाम, जस्ट बिलो इट, ठीक उसके नीचे आप अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। जैसे हम ज्ञानकुंज विद्यालय के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, क्लास टीचर जो हैं 6 क्लास के वो ज्ञानकुंज विद्यालय के हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे टू द क्लास टीचर ज्ञानकुंज एक्सीलेंस स्कूल पथरिया। ठीक है, कुछ खास नहीं लिखा, हमने सिर्फ अपने क्लास टीचर और अपने विद्यालय का नाम लिखा है। याद करने जैसी इसमें कोई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट आफ्टर देन हम लिखते हैं सब्जेक्ट। हम एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट, और ध्यान रहे एप्लीकेशन की मार्किंग जो होती है वो इसी आधार पर होती है। आपने एप्लीकेशन लिखी है किस स्ट्रक्चर बेस्ड पे लिखी है, कहाँ कहाँ आपने क्या करेक्ट लिखा है, आपने एड्रेसिंग सही सेटअप बनाया है, आपने सब्जेक्ट लिखा है, आपने बीच का मटेरियल जो होता है वो सही सिस्टमेटिकली जमाया है, आपने नीचे आपका जो नाम डेट वगैरह लिखा है वो सिस्टमेटिक लिखा है, तो ही आपको मार्किंग की जाती है। नहीं तो आपके लिखने के बाद भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिल पाते। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट, हमारी एप्लीकेशन का सब्जेक्ट रहेगा सिक लीव, है ना, बीमारी के कारण हमें एक आवेदन पत्र लिखना है 4 दिन का अवकाश के लिए। क्वेश्चन आपका इस तरह रहेगा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर, या प्रिंसिपल भी हो सकता है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर फॉर 4 days सिक लीव। ठीक है, चलिए एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, तो ये हमें क्वेश्चन में मिल जाएगा, सब्जेक्ट लिखा हुआ वही लिख देना है। फिर हमें रिस्पेक्टफुल वर्ड यूज़ करके, सर है तो सर, मैडम है तो मैडम, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको लिखना है। रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट, ध्यान रखना आई हमेशा कैपिटल लिखना है, हम गलती कर देते हैं इसको स्मॉल फॉर्म में लिखकर। जहाँ फुल स्टॉप हो जाए तो नेक्स्ट वर्ड जो आप लिखना स्टार्ट करें उसका बिगिनिंग लेटर जो होता है उसे आप कैपिटल फॉर्म में ही लिखें। ये छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं जिनसे हमारे मार्क्स कट जाते हैं।
आई बैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। अब यहाँ फिर सिर्फ आपने आपकी क्लास बताई है, याद करने जैसी यहाँ भी कोई चीज़ नहीं है। आपने सिर्फ अपनी क्लास बताई है कि महोदय निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 6वीं का छात्र हूँ। बस यही हमने इंग्लिश में कहना है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 इन योर स्कूल। सिंपल। मुझे नहीं लगता यहाँ पे याद करने जैसा कुछ है या बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। सिर्फ अपने बारे में आपने बताया है यहाँ तक, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 इन योर स्कूल। ठीक है। नेक्स्ट जब हम आगे चलेंगे, अब आप कंडीशन बता दो, किस कंडीशन के वजह से आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। तो आपको क्या है, फीवर से आप पीड़ित हैं। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हमने यहाँ पे यूज़ किया कि मैं कल रात्रि से बुखार से पीड़ित हूँ। बस इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दीजिए, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। हो गया। सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। असमर्थ हूँ विद्यालय आने में, नहीं आ सकता। अनेबल भी लिख सकते हो, कैन नॉट भी लिख सकते हो। आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास एंड स्कूल, या आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, है ना, एज यू विश। यहाँ पे इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डेट लिख दीजिए कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 21 जुलाई 2020 टू 25 जुलाई 2020। ओके। ये डेट होना चाहिए आपका क्वेश्चन बेस्ड, जिस दिन आप लिख रहे हो जो डेट उस दिन की है बस वही डेट आपको उस पर लिख देनी है, या फिर पर्टिकुलर डेट आपको दी गई होगी क्वेश्चन में। ठीक है। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 4 days, क्योंकि 4 दिन का ही छुट्टी लेना था, तो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 4 days हो गया। काइंडली आप अगले सेंटेंस है जहाँ पर ये कंप्लीट हो जाए, तो जब काइंडली लिखना हम प्रारंभ करते हैं तो वो फिर अगले ही सेंटेंस से आप शुरू करें। ओके। थैंकिंग यू, यू आर ओबीडेंटली स्टूडेंट। जो भी आपका नाम है आप लिख सकते हैं, या जो भी क्वेश्चन में नाम दिया गया है स्टूडेंट का वो लिख सकते हैं। क्लास लिख सकते हो 6A, जो भी हो, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी लिख सकते हैं आप जिस क्लास में हो। ये एप्लीकेशन हर क्लास के लिए यूज़फुल रहेगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन का पैटर्न सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम थोड़ा बहुत मटेरियल चेंज करते हैं। बाकी बहुत सिंपल होता है, आप बिल्कुल क्वेश्चन से और अपने से स्वयं से एप्लीकेशन तैयार कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार हम फिर से रिकॉल कर देते हैं आपको। टू द क्लास टीचर ज्ञानकुंज एक्सीलेंस स्कूल पथरिया, सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, रिस्पेक्टेड सर, I beg to say that I am a student of class 6 in your school. I have been suffering from fever since last night, so I cannot attend the class from 21st July 2020 to 25th July 2020. Kindly grant me leave for 4 days. Thanking you. Your obediently student. यहाँ पर हमने अजय कुमार लिखा है, जो भी हो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एप्लीकेशन आपको बिल्कुल सभी प्रकार के एप्लीकेशन लेटर्स अपकमिंग क्लासेस में आपको मिलती जाएंगे, बट आप ट्राई करना कि आप खुद एप्लीकेशन सेट करें, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केवल आपको कुछ सब्जेक्टिव मटेरियल ही चेंज करना है। बाकी एप्लीकेशन का पैटर्न बिल्कुल एज इट इज़ रहता है, सेम रहता है, कोई चेंज उसमें हमें नहीं करने पड़ते। थैंक यू।